जय श्री राम। आज हम आपको हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा कब और कैसे किस रूप में की जाती है। हम यहाँ बैठे हैं मंदिर में हनुमान जी के चरणों में। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं पूरब मुखी हनुमान जी हैं। हनुमान जी का पूरब मुखी जो विग्रह स्वरूप होता है वो विद्या बुद्धि को देने वाला होता है। जो जातक हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना पूजा पूरब मुखी हनुमान जी की करते हैं उनको बल विद्या बुद्धि मिलती है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ओज तेज के देवता हैं। तो हनुमान जी अपने गुरु की ओर मुख करके बैठे हैं। जब शिष्य गुरु की ओर मुख करता है तो ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो जो पूर्व मुखी हनुमान जी हैं, इनकी पूजा करने से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, बल मिलता है, बुद्धि बढ़ती है। और अब हम बात करेंगे उत्तरमुखी। ये हनुमान जी उत्तरमुखी। उत्तरमुखी हनुमान जी की पूजा करने से धन बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है, कार्य व्यापार बढ़ता है। हनुमान जी बैठे हैं जिस मुद्रा में आशीर्वाद मुद्रा है। आप कहीं भी देखेंगे हनुमान जी की इस मुद्रा में उत्तरमुखी में ही बैठते हैं। ये मुद्रा हनुमान जी की उत्तरमुखी है। एक हाथ में माला है, दूसरा आशीर्वाद स्वरूप है। ये ऋषि मुद्रा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। वो इन्हीं भगवान हनुमान जी के लिए कहा गया है, क्योंकि ये गुरु के रूप में कृपा करते हैं, उत्तरमुखी होते बैठते हैं। तो ये धन को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना को पूरी करते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी का। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लोग बहुत कहते हैं कि दक्षिण मुखी हनुमान जी गए थे, दक्षिण मुखी हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया। ऐसा क्यों कहते हैं? हनुमान जी का मुख है दक्षिण में, और दक्षिण में आसुरी शक्ति लंका और रावण का जो लंका जलाई, सीता मैया का पता लगाया, उन दक्षिण में जाकर के पता लगाया। इसीलिए जो जीव के जीवन में संकट है उनको दूर करने के लिए हमको दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी शत्रु बाधा और तंत्र मंत्र और जितने भी नजर दोष टोटके और जितने भी आसुरी प्रवृत्ति से लोग द्वारा किए गए आपके लिए घात पहुंचाने वाले मारण प्रयोग आदि के लिए सबके लिए लाभप्रद है दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा। इसीलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है। और एक हनुमान जी होते हैं पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ पर आपको पंचमुखी अभी नहीं है। पंचमुखी यहाँ पर तीन आपको मिलेंगे, पूरब मुखी और उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी। आप पूछ सकते हैं कि पंडित जी पश्चिम मुखी क्यों नहीं होते हैं? पश्चिम मुखी हनुमान जी का विग्रह नहीं होता है, क्योंकि पूरब दिशा से भगवान सूर्य निकलते हैं, और सूर्य जो है वो हनुमान जी के गुरु जी है। तो गुरु की ओर पीठ नहीं करते हैं, गुरु को पीठ नहीं दिखाते हैं। इसीलिए हनुमान जी का मंदिर आपको पश्चिम फेस वाला नहीं मिलेगा, आपको दक्षिण फेस वाला मिलेगा, उत्तर फेस वाले मिलेगा, पूरब वाला मिलेगा। तो क्यों मिलता है, इनका बारे में बताइए। अब हम जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों हनुमान जी की पंचमुखी की पूजा लाभप्रद है, और उनमें कौन कौन से पांच मुख है। हनुमान जी का पहला मुख है बराह मुख। बराह कहते हैं भगवान ने जब इस पृथ्वी को द्वारा स्थापित किया, किसी राक्षस के मध्य, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दो राक्षस हुए, दो भाई। इन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त हुआ और बल पा करके पृथ्वी का ही हरण कर लिया। तो जिसकी संपत्ति का हरण हो गया हो, जिसके पास जमीन ना हो, जमीन से संबंधित मुकदमे चल रहे हो, ऐसे व्यक्ति को पंचमुखी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को लेकर के हरण करके गया पाताल लोक में, तब हनुमान जी ने वहां पर पंचमुखी रूप धारण किया, क्योंकि ऐसी मानता है पुराण कथा के अनुसार वहां 5 दीपक जल रहे थे, और पांचों दीपक एक साथ अगर फूंक मार करके बुझाए जाए तो ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। इसीलिए हनुमान जी ने वहां 5 मुख धारण करे। तो बराह रूप धारण किया, और भगवान ने गरुण रूप धारण किया, भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया, और भगवान ने 5 अलग अलग देवताओं का आह्वान करके रूप धारण किया। बराह, हयग्रीव और नरसिंह। बराह, हयग्रीव, नरसिंह, और भगवान ने गरुण, और हनुमान जी का अपना मुख। ये 5 मुख हो गए। और इन 5 मुख की उपासना करने से व्यक्ति शत्रु बाधा से, कोर्ट कचहरी जिनके ऊपर केस चल रहे हो, किसी की संपत्ति को हड़प लिया हो, कर्जा हो, उन सब से मुक्ति के लिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी की पूजा का विधान क्या है? हनुमान जी बहुत सरल है। संत है, संत सरल होता है, संत को कुछ नहीं चाहिए होता है।
बस शुद्धता हो, नियम संयम हो। तो हनुमान जी परम संत हैं, ज्ञानी हैं, अष्टसिद्धि नवनीत के दाता हैं, गुरु रूप में इनकी पूजा होती है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। तो जब ये राम जी की सेवा में रहते हैं उस जगह हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। राम जी की सेवा में 5 बजे से लेकर के और प्रातः 9 बजे तक हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। और जो हनुमान जी की सेवा पूजा करना चाहते हैं उनको सुबह 4 बजे हनुमान जी का चोला चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। नाम जब तो कभी भी कर सकते हैं। हनुमान जी के चोला का विधान यही है, प्रातः 4 बजे या प्रातः 9 बजे के बाद चोला चढ़ाना शुभ माना जाता है, या फिर शाम को रात्रि 9 बजे के बाद चोला चढ़ाना शुभ माना जाता है। वैसे तो हनुमान जी का चोला प्रातः 4 बजे ही चढ़ाना चाहिए। किसी कारणवश आप 4 बजे चोला नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो आप 9 बजे के बाद चोला चढ़ाएं। और जिनकी मन इच्छा अधूरी है और चाहते हैं हनुमान जी महाराज मनोकामना पूरी करें, उनको ये तूल का नारियल इसलिए नारियल रखा है क्योंकि सब नारियल ये समझते हैं, 2 नारियल मार्केट में मिलते हैं, ये तूल का नारियल है, ये कामना पूर्ति करता है। तो इसमें मौली 7 बार लपेट करके अपनी अर्जी हाथ में रख ले, नारियल को अर्जी बोले कि अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, मेरे ऊपर ये संकट है, संकट टल जाए और हम आपके चरणों में ये अर्जी रखते हैं। आप परम महाबली हैं, परम ज्ञानी है, संकट मोचन है, रामदूत है, आप परम भक्त हैं, आपके चरणों में मैं अर्जी रखता हूँ, अर्जी स्वीकार करो। ऐसी अर्जी इस नारियल की लगाते हैं। और हनुमान जी को प्रसाद भोग में ये नारियल चढ़ता है, ये श्रीफल है, ये फोड़ के खाया जा सकता है। तो ये जिसमें पानी होता है इसको अर्जी में नहीं लगाते क्योंकि ये प्रसाद खाने योग्य होता है। जो तूल का सूखा नारियल होता है इसको अर्जी के लिए लगाते हैं। तो ये हनुमान जी की पूजा का नॉर्मल सा साधारण सा विधान है। जो हनुमान जी की पूजा इस विधि से करता है, नियम संयम शुद्धता से करता है, उसको विशेष लाभ होता है। क्योंकि कलयुग के भगवान श्री हनुमान जी देवता है। हर देवता का एक अपना युग है, अपना समय है, पर चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों पर जिनकी ताप प्रताप है, जिनकी पूजा है, वो श्री हनुमान जी महाराज है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो सभी भक्तों के संकट काटते हैं, संकट मोचन है, महावीर है, अनंत बलवंत है, इनकी उपासना निश्चित भय रोग दोष पीड़ा को दूर करने वाली है। तो आप सभी हनुमान जी की उपासना इस विधि से करें, सबके मनोरथ हनुमान जी पूरा करें। हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान।